हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद एवलिन। आज हम करेंगे द ट्रीज विच इज़ इन द फर्स्ट फ्लाइट द क्लास 10 NCERT SCERT reader. Okay, and this poem, it's not an easy poem, let me tell you, and it has been written by Adrienne Rich. Adrienne Rich was born on 16th of May in 1929 and she passed away on the 27th of March in 2012. Okay, and there's a brief introduction. She was born in Baltimore, Maryland, USA in 1929. She is the author of nearly 20 volumes of poetry and has been called a feminist and a radical poet. And she not only spoke about feminism, she also talked a lot about anti-war protests, and she had a lot of radical political views which she never shied away from sharing. Okay, and these are the awards that have been conferred upon Adrienne Rich: National Book Award 1974, the Bollingen Award Prize in 2003, and Griffin Poetry Prize, which is a very prestigious award, in 2010. तो इनका जो फेमिनिस्ट बैकग्राउंड है ना, जो फेमिनिज्म के फेवर में एड्रियन रिच लिखती हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो द ट्रीज़ जो इन्होंने लिखी है, इट वाज रिटन इन 1963 एंड दिस वाज रिटन ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म in the 1960s, and she was very influenced by it, and therefore the trees here symbolize the oppressed women, the women who have not been given their due place of importance in the society, who have been confined in the homes, and women who want to express themselves in a different manner, है ना, जो नॉर्म्स है उसे अलग हट के अगर विमेन अपने आप को प्रेजेंट करना चाहें या अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहें तो उसकी परमिशन नहीं थी। इसलिए 1963 में इन्होंने पोम लिखी और ये पब्लिश हुई थी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ नाम के वॉल्यूम में इन 1966। ठीक है, तो एज़ यूजुअल हम जो इसके हाँ, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है ना, कोई मीटर नहीं है इसमें, लेकिन फिगर्स ऑफ स्पीच एज यू कैन सी बहुत सारी हैं, वो हम बाद में देखेंगे और हम पहले पोम को समझते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। ठीक है, तो ट्रीज की जो राइटफुल प्लेस है वो क्या है? ट्रीज कहाँ होनी चाहिए? ट्रीज तो फॉरेस्ट में होनी चाहिए, लेकिन जो फॉरेस्ट है उसमें नहीं है ट्रीज अंदर है। तो ट्रीज अंदर क्यों हैं? तो ये ट्रीज हैं द विमेन हु हैव बीन कन्फाइंड इन द विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस एंड द हाउस होल्ड्स। ट्रीज आर मूविंग आउट, तो ये बता रही हैं उस रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, कि अब जो महिलाएं हैं, है ना, वो बाहर आ रही हैं। शी इज टॉकिंग अबाउट women's liberation here. And then she repeats, she says, the forest that was empty all these days. तो ये बता रही हैं, एक्सप्लेन कर रही हैं कि ये ट्रीज फॉरेस्ट में जा रही हैं, फॉरेस्ट अभी तक खाली था। पैराडॉक्सिकल भी है, क्यों? क्योंकि जब ट्रीज ही वहाँ नहीं है तो फॉरेस्ट कैसे हुआ? फॉरेस्ट को फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ बहुत सारी ट्रीज होती है। तो इसका मतलब कितना खाली है ये फॉरेस्ट, कितनी खाली है ये दुनिया अगर उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन विमेन का न हो तो। The forest that was empty all these days, मतलब अभी तक यही होता आया है। और क्योंकि वहाँ पर फॉरेस्ट में ट्रीज़ नहीं है, तो देखिए जो सारी रौनक है ना, वो भी नहीं है वहाँ। Where no bird could sit, no insect hide, जो नेचुरली जो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, वो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब्ड है बिकॉज द ट्रीज हैव बीन कन्फाइंड इनटू द homes, because the women have been confined into the homes. The women have not been allowed to play a role in the social political life
ओके, तो देखिए उससे लॉस कितना है, डिप्राइवेशन कितना है. नो सन बेरी इट्स फीट इन शैडो, मतलब तपती हुई धूप है. शैडो मतलब रिलीफ नहीं है. ठीक है. द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, फिर से बता रही है. द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स. है ना, देखा आपने, सिमिलर लाइन्स हैं. विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है ना, the era when women were not liberated. डेज जो है ना, ये उसके बारे में बात करें, उस टाइम के जब विमेन लिबरेटेड नहीं थी. और नाइट्स क्या है, उसी वक्त को डार्क बोला गया है ना. नेगेटिव कॉनोटेशन है. क्यों डार्क है? क्योंकि वहाँ पे तो जस्टिस नहीं है ना. विमेन आर कन्फाइंड इन द होम्स, विमेन कैन नॉट पार्टिसिपेट. सो द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग. मॉर्निंग शोज होप. बाय मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग के क्या होता है, हमेशा एक नई शुरुआत होती है. तो बाय मॉर्निंग द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ ट्रीज. आगे बोलते हैं. ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरांडा फ्लोर. वेरांडा फ्लोर क्योंकि ट्रीज है ना, कहीं पे भी उगी हुई हैं घर में. वेरांडा फ्लोर मतलब कंक्रीट है, मतलब कहाँ से किस तरह से आर्टिफिशियली उनको जकड़ा गया है जहाँ पे वो बिलोंग नहीं करती हैं. They belong somewhere else. The trees belong in the forest. The trees don't belong in the veranda floor. तो वही बता रही हैं वो कि जो पूरी रात, ये जो ऑल नाइट, ये जो है ना, ये सब ये स्ट्रगल बताया है इनका. द स्ट्रगल ऑफ विमेन. स्ट्रगल बताया है. ऑल नाइट्स द रूट्स भी वर्क कर रहे हैं अपने आप को. जो वरांडा फ्लोर में क्रैक्स, क्योंकि रूट्स तो स्ट्रॉन्ग है ना, तो क्रैक्स तो आएंगे ही फ्लोर में, है ना. तो वो अपने आप को उससे, उसकी जकड़न से छुड़ा रहे हैं. द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास. अब ये जो ग्लास कहाँ होता है, ग्लास होता है जो ग्रीन हाउस होता है जहाँ पे प्लांट्स रखे जाते हैं, वहाँ ऊपर ग्लास होता है. ठीक है, तो ये उसका बताया गया है. मतलब कहाँ कहाँ पे हमने ट्रीज़ को कैद कर रखा है, वहाँ से वो ट्रीज़ छूट करके फॉरेस्ट की तरफ भाग रही है. उसी तरह से विमेन को भी हमने कितने सारे रोल्स में घर में कैद कर रखा है और वो वहाँ से बाहर आ रही है ना. टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स, द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स, ये भी स्ट्रगल बता रहा है. द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स, छोटी छोटी टहनियाँ, है ना, वो भी स्टिफ विथ एक्सर्शन, क्योंकि वो भी स्ट्रगल कर रही है ना. ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, है ना, डिसएंगेज, स्ट्रेन, डिसएंगेज, स्ट्रेन, स्टिफ, शफलिंग, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या बता रहे हैं, ये स्ट्रगल बता रहे हैं. महिलाओं की जो स्ट्रगल है ना, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं. स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन, लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउज, टहनियाँ जो बहुत टाइम से क्रैम्प्ड थी, बिल्कुल छोटी सी जगह में, उनको फलने फूलने का मौका ही नहीं मिला था. छोटी सी जगह में क्रैम्प्ड थी वो. क्रैम्प्ड मतलब सफोकेटेड सी होती है ना, एक जगह पे बिल्कुल कम स्पेस में रहती हुई, है ना. दे वर क्रैम्प्ड, शफलिंग अंडर द रूफ. रूफ के नीचे जगह होती है क्या ट्रीज़ की? नहीं. अब यहाँ पे एक सिमिली यूज़ करते हैं. लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स. अब ये जो न्यूली डिस्चार्ज्ड है ना, ये एक पॉजिटिव इमेज है. न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स है मतलब पेशेंट में पेशेंट क्योर होने के रास्ते पर है.
पेशेंट ज़रूर है वो, ठीक है, स्ट्रगल तो है उसको, अभी वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसी तरह से जो विमेंस लिबरेशन का मूवमेंट था वो भी पूरी तरह से वो नहीं हो गया है, ख़त्म नहीं हो गया है, उसका काम ख़त्म नहीं हो गया है, लेकिन होप है बिकॉज द पेशेंट हैज़ बीन डिस्चार्ज्ड एंड दीज पेशेंट्स दे आर मूविंग हाफ डेज्ड टू द क्लिनिक डोर्स। क्लिनिक डोर के दरवाजे, क्लिनिक डोर्स मतलब क्लिनिक के दरवाजे से अब ये बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, मतलब इसके आगे इम्प्रूवमेंट ही है ना। आई सिट इनसाइड। अब ये दो पैराग्राफ्स के बाद में, दो स्टैंजास के बाद में जो थर्ड स्टैंजा है, इसमें क्या बोलती हैं पोएट, ये खुद आ गई हैं, है ना। अब ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव शुरू हुआ है। ये बोलती है आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वेरांडा। ये खुद अंदर है ना, और वही वेरांडा फिर से मेंशन किया गया है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, तो ये कहा जाता है कि जो लॉन्ग लेटर्स का मतलब है जो पोम्स लिख रही हैं, किसके बारे में, अपने ये लिबरेशन के बारे में, विमेन के बारे में, फेमिनिज्म के लिए जो पोम्स लिख रही हैं। इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस एंड शी इज़ नॉट मेंशनिंग बिकॉज शी वॉन्ट्स देम टू she doesn't want to attract attention to it। लोगों का ध्यान चले जाएगा तो हो सकता है रोक दे पेड़ों को बाहर जाने से। So she says I am writing about it but I am not mentioning what is happening right now, ठीक है। In which I scarcely mention the departure of the forest from the house। The night is fresh। This is, यहाँ पे जो night थी ये dark थी, ठीक है, suppression था। यहाँ पे ये नाइट कैसी है, यहाँ पे पॉजिटिव कॉनोटेशन है नाइट का, क्योंकि नाइट को फ्रेश बताया है। ये नाइट है लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्रेशनेस है। और ये जो होल मून, क्यों, बिकॉज दिस होल मून इज़ शाइनिंग। ये जो मून है ना, ये फेमिनिस्ट इमेज शो करता है। मून स्टैंड्स फॉर वुमेन। मून को हमेशा शी करके बोला जाता है ना। The moon shines in the sky still open। Still open का मतलब क्या है, sky still open मतलब क्या हुआ, sky still open क्या हुआ, sky still open से मतलब हुआ there is still space for the women to spread their wings। There is still space, okay, and the leaves and the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms। और ये जो क्योंकि इतना ये ट्रीज़ का मूवमेंट है तो ये कुछ ना कुछ तो इसका असर होगा। तो ये बोल रही है उसकी जो खुशबू है वो अंदर जो बाहर जा रही हैं पेड़ और पत्तियाँ, उसकी जो खुशबू है वो एक आवाज़ की तरह मेरे पास कमरों में आ रही है ना। इसमें भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, मैं आपको बाद में बताऊँगी। फिर आते हैं हम लास्ट स्टैंजा में। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। ठीक है, तो अभी क्या है, मेरे सर में बहुत सारे, मेरे दिमाग में बहुत सारी विस्पर्स हैं, लेकिन कल तक ये विस्पर्स साइलेंट हो जाएंगी। इट शोज अ स्टेट ऑफ केओस, ओके, which she says that tomorrow will be silent। in the coming days this protest will not be there, this chaos will not be there, listen। and then she implores us to hear something। what is happening, the glass is breaking। अब ये जो ग्लास है ना, ये ग्लास किसका ब्रेक हो रहा है, ग्लास यहाँ पे भी इसको रेफ़र किया गया था ग्लास को। ये ग्लास किस चीज़ का ग्लास है, because the leaves were straining toward the glass। क्या था ये ग्रीन हाउस का ग्लास था, है ना। लेकिन इस ग्लास को हम क्या बोल सकते हैं, जो ग्लास सीलिंग बोलते हैं ना, जो फेमिनिज्म में आप यूजुअली आप सुनते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा ग्लास सीलिंग। क्या होता है, महिलाओं को बोला जाता है द स्काई इज़ द लिमिट, स्प्रेड योर विंग्स, फ्लाई, है ना। लेकिन जैसे ही अपने पंख फैला करके ऊपर की तरफ उड़ती हैं तो क्या होता है, ग्लास सीलिंग आ जाता है। मतलब नीचे से तो आपको आसमान दिख रहा है कि हाँ, उड़ान के लिए आसमान आपके लिए तैयार है,
लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाते हैं आपको पता चलता है अरे ऊपर तो ग्लास सीलिंग है, आप उसे टकरा के वापस नीचे आ जाते हैं। तो जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो महिलाओं को रोकने वाली जो भी चीज़ें हैं, जो उनकी उनकी जो फैमिली में, हाउस होल्ड में, उनको उन चीज़ों में बांधा हुआ है, जबकि men are equally a part of that household, that family, but men are not restricted। तो ये जो restrictions जो है ना, उनको बोला जाता है glass ceiling। So the glass is breaking into the night, that glass has broken। okay? और ग्लास ही नहीं ब्रेक हो रहा है, कुछ और भी ब्रेक हो रहा है। winds rush to meet them, और अब क्योंकि ग्लास टूट गया है, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। फिर से ट्रीज की स्ट्रगल बता रहे हैं, ट्रीज आगे बढ़ती ही जा रही हैं। और फिर क्या हुआ है, पॉजिटिव नोट पे ख़त्म होती है ना। क्या बताती हैं पोएट हमको कि विंड्स रश टू मीट देम। विंड्स मतलब क्या है, द पॉजिटिव वाइब्स, द पीपल हु सपोर्ट द लिबरेशन ऑफ द women, they rush to meet them, to support them। The moon is broken like a mirror। अब यहाँ पे जो मून है ये ब्रोकन क्यों है, क्योंकि जो मून है ये its pieces flash now in the crown of the tallest oak। Oak is also a symbol of feminism। And here the moon is like something which is unachievable। But now the moon is broken, और वो जो unachievable था वो कहाँ जा कर के बैठ गया है, in the crown of the tallest oak। मतलब the triumph, the ultimate triumph of the women's liberation, the feminist movement is shown over here। okay, it has broken like a mirror। The moon is broken like a mirror। Here the mirror is like, the patriarchal boundaries which were set, okay, which has broken now। And now, so these have broken। Actually, this is actually an image of the moon, which through the leaves, if you look at the full moon, you cannot see the full moon, you can see it in pieces। और उसी इमेजरी को यहाँ डिस्क्राइब करते हुए कह रही हैं कि जो मून है ये कैसा दिख रहा है, जो मून के पीसेस हैं ऐसा लग रहा है कि इट इज़ फ्लैशिंग नाउ। ओके, इट्स दे आर शाइनिंग इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। सो दिस इज अ विक्ट्री ऑफ फेमिनिज्म। ऑल राइट, आई थिंक द एक्सप्लेनेशन must have been enough। The poem is not easy, you will need to read it several times, and now is the time for the figures of speech। Let us do first the symbolism। ठीक है, symbolism में बहुत सारे symbols हैं poem में। moon, feminism, oak also feminism, trees, the feminist, the feminist powers, okay, the power of women, okay, moon and oak stand for feminist, the power of women। The trees stand for the women who have been oppressed for so long, okay। The mirror is the norms, the way in which they were looking at so far। आज तक अपने आप को पेट्रियार्कल बाउंड्रीज में कैसे देख रही थी women, how they were reflecting। See, mirror is a symbol of how you see yourself। So this is how they were looking at themselves, which has been broken now। ठीक है, so this is a symbol of that। Then the moon is a symbol of that, and then comes नाइट का बता ही दिया है मैंने आपको, है ना। मॉर्निंग का भी होप। फिर एम्प्टी फॉरेस्ट इज़ द वर्ल्ड वेयर देयर इज़ डिस्पैरिटी विच इज़ नॉट कंप्लीट जस्ट बिकॉज द women do not get equal participation here। The veranda floor is also a symbol of how the women have been housed। veranda floor, ये सब they are a symbol of how women have been
रिस्ट्रिक्टेड। फिर एंजैममेंट बहुत सारी लाइंस में आपको मिलेगा जहाँ पे भी लास्ट में ये नहीं है, कोई भी लाइन के एंड में पंक्चुएशन नहीं है। जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ तो आप देखेंगे एक ही सेंटेंस का बना हुआ है, जगह जगह जो ब्रेक दिए गए हैं वो ऑप्शनल है आपके लिए। पोएट ने आपके लिए ऑप्शन छोड़ा है कि आप वहाँ पे ब्रेक करते हैं अपने थॉट को या कंटिन्यू करते हैं आगे। ये एक फुल एक 1 सेंटेंस है, सेकेंड वाले में 2 सेंटेंसेस हैं, लाइक दिस, है ना। सेसुरा क्या होता है? सेसुरा होता है जहाँ पे भी लाइन के बीच में इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ है ना, यहाँ है, फुल स्टॉप दिया हुआ है लाइन के बीच में। फिर है आपका सिमिली। सिमिली यहाँ पे है ना, अ वेरी अप्रोप्रिएट सिमिली। इट सेज the long cramped bows are like newly discharged patients. This is one simile. There is another dot somewhere I had put here. Like a mirror. This is another simile. फिर है इमेजरी है जहाँ पे भी ये फॉरेस्ट का डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे जो ये ट्रीज़ की स्ट्रगल बताई हुई है ना। बाद में लास्ट स्टैंजा में भी यहाँ पे मून का डिस्क्रिप्शन है, ओक ट्रीज़ है ना, ओक ट्री के बारे में बताया है। दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ विजुअल इमेजरी। फिर रेपिटेशन है, रेपिटेशन बहुत जगह है, मैंने आपको बताया था। द फॉरेस्ट है ना, दिस इज रेपिटेशन। द ट्रीज, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, नहीं, ये तो एनाफोरा है। इमेजरी, रेपिटेशन, पर्सोनिफिकेशन, जहाँ पे तो ट्रीज़ को पर्सोनिफाई किया है और यहाँ बहुत सारे जो ये सब हैं, स्मॉल ट्विग्स, स्टिफ, ठीक है, रूट्स, वर्क, लॉन्ग क्रैम्प बाउज, शफलिंग, है ना। एक जगह ट्रीज़ स्टम्बलिंग है ना, नेक्स्ट पेज पर है ट्रीज़ स्टम्बलिंग। ये सब क्या है? ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। रेपिटेशन का एग्जाम्पल यहीं पे ही है शायद, है ना। द फॉरेस्ट जो रिपीट किया गया है ना। पर्सोनिफिकेशन हो गया। अच्छा हाँ, ये फिगर ऑफ स्पीच है सिनेस्थेसिया। सिनेस्थेसिया क्या होता है? जहाँ पे एक जो आपका सेंस है उसको किसी दूसरे सेंस में बोला जाता है। जैसे सिनेस्थेसिया का आपको एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, यहीं पे ही लिख कर बता देती हूँ, है ना। अगर बोला जाए लाउड वर्ड किसके साथ में एसोसिएटेड होता है? साउंड के साथ में। लेकिन अगर कोई बोले लाउड कलर्स, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हुआ सिनेस्थेसिया का। या फिर हुआ स्वीट किसके साथ एसोसिएटेड है? टेस्ट के साथ में। लेकिन आपने बोला स्वीट स्मेल, ये हो गया। तो ये जो सिनेस्थेसिया कहाँ पे यूज़ हुआ है? यहाँ पे, वेयर द स्मेल ऑफ लीव्स रीचेज लाइक अ वॉइस, ठीक है, दिस इज सिनेस्थेसिया, ठीक है। सो विद दिस वी हैव डिस्कस्ड the trees also. I hope the discussion and the explanation was useful, and I hope you will keep coming back to the channel for more such study material and content. Thank you so much for watching. Bye bye.